बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं। इंतहाई अहम मुकदमा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, बल्ले के निशान का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो तहरीके इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा हैं MPO के तहत, उनका मामला, तीनों मामले आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाए गए। चीफ जस्टिस ने इस पर क्या कहा, आज अहम ऑर्डर कौन सा जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट क्या जमा कराई गई है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में बताने लगे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि इस पे जवाब जमा कराएं। इसकी गुज़िश्ता समाअत पर क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन को कि आप इस तमाम मामले पर, जो कि पंजाब के इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया था, जवाब जमा कराएं। अब वो जवाब जमा करा दिया गया है। आज जब मामला शुरू हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो रोस्टम पे आए और उन्होंने PTI की जानिब से दलाइल दिए। और लतीफ़ खोसा साहब जब आए तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे इस्तफसार किया कि 1195 कागजात नामजदगी आपके मंजूर हो गए हैं। आप हमें कहते नज़र आए कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो रहे। अगर ये इसकी शरह देखी जाए तो 76.8% जो है आपके कागजात नामजदगी इस टाइम मंजूर हो गए हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि ये कागजात नामजदगी मंजूरी का मामला तो ज़रूर है, लेकिन हमारी टॉप लाइन जो है, फ्रंट लाइन जो है, उसके कागजात जो हैं मुस्तरद हो गए। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी का मामला है, जैसे कि सनम जावेद का मामला है, जैसे कि आपको पता है कि जो टॉप टीयर्स के लोग हैं वो या तो पार्टी छोड़ गए या उनके कागजात नामजदगी जो आए थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये यकीन दहानी नहीं करा सकते कि 100% किसी के कागजात नामजदगी मंजूर हों। क्या हम इलेक्शन कमीशन को कहें कि आपने किसी के कागजात नामजदगी मंजूर जो है वो हर किसी के कागजात नामजदगी मंजूर करने हैं, हम ऐसा ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जिनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए हैं उनकी अपीलें आ रही हैं, अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और उन पर फैसले भी आ रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। फवाद चौधरी का मामला जैसे अपील में गया और उस अपील के बाद ट्रिब्यूनल ने फैसला ये किया कि कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। फिर जो शाह महमूद कुरैशी का मामला अदालत के सामने उठाया गया कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल वहाँ पे मौजूद है, आप ट्रिब्यूनल में ये इस्तदा कर सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद क्यों नहीं है, ये इदारे आपके अपने बनाए हुए हैं और इन इदारों का एहतराम आप लोगों का फ़र्ज़ है और ये इदारे ही हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं। फिर लतीफ़ खोसा और जो जस्टिस काजी फाइज़ हैं इनके दरमियान तकरार हुई और लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि आपने मेरे मुंशी से जो फाइलें छीनी गई थी उसका नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये मेरे इल्म में नहीं है कि कब आपके मुंशी से फाइलें छीनी गई और वो कौन है। मुंशी कौन होता है, या तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है या वकील होता है, तो ये मुंशी कौन होता है और क्या उसे चैम्बर में जाने की इजाज़त होती है। लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सीनियर जज हैं उनको ये मामला बताया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो जज यहाँ पे मौजूद नहीं है हम उससे मुतालिक बात नहीं करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो एक अहम मामला है MPO का मामला, जिसके तहत एक बंदा दोबारा से गिरफ्तार हो जाता है जैसे ही अदालत की जानिब से उसे ज़मानत दी जाती है। ये मामले को हाईलाइट किया गया और जब लतीफ़ खोसा इस मामले को हाईलाइट कर रहे थे तो चीफ जस्टिस की हैरान कुन ऑब्जर्वेशन थी। चीफ जस्टिस ये कहते हैं क्या ये MPO का ऑर्डर सिर्फ PTI के लिए है या दीगर जमातों के लिए भी है, क्या इस MPO के ऑर्डर के तहत सिर्फ PTI के बंदे पकड़े जा रहे हैं या दफ़ा 144 या MPO का ऑर्डर जो है वो तमाम लोगों के लिए है। जिस पर लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और हमारे रहनुमाओं को MPO के बाद जो है MPO ऑर्डर जारी करने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये समझते हैं कि ये सब एक साजिश का हिस्सा है और आपके ख़िलाफ़ जो है साजिश वो PDM जो है वो कर रही है, दीगर दो जमातें कर रही हैं। अब तो PDM हुकूमत में भी नहीं है। जिस पर जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस तमाम मामले पर जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है और ये जो तमाम मामला हमारे साथ हो रहा है हम इस पर रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं।
जो जवाब आया उसको देख के पढ़ के मैं रिपोर्ट जमा कराऊंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन चाहते हैं, तो जिस पर लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि मैं 100% इलेक्शन चाहता हूं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इलेक्शन डिले करने की बातें आपकी जानिब से क्यों हो रही हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम 100% इलेक्शन चाहते हैं, हमारी जानिब से किसी इलेक्शन डिले करने की बात नहीं की गई, लेकिन हमारी पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, ना हमें जलसे करने दिए जा रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस के सामने बल्ले के निशान का मामला आया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस पर आपका वकील कौन है। तो अदालत को बताया गया कि हामिद खान साहब जो है वो वकील हैं हमारी तरफ से, लेकिन हामिद खान साहब उस टाइम अदालत में मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दरखास्तें दायर कर देते हैं, पीटीआई की सबसे ज़्यादा दरखास्तें सुनी जा रही हैं, लेकिन आप लोग अदालत में मौजूद नहीं होते। चीफ जस्टिस ने पूछा कि हामिद खान साहब किधर हैं, तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि वो लाइब्रेरी में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो लाइब्रेरी में क्या करने बैठे हैं जब उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है। शुएब शाहीन ने यह बल्ले का मामला उठाया और चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आज ही इस दरखास्त को टेकअप किया जाए और आज इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हामिद खान को बुलाया। फिर हामिद खान जब कमरा अदालत में आए, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अहम मामला है, पेशावर हाई कोर्ट इस मामले की समाअत कर रही है, हम ये समझते हैं ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है कि अगर हमसे बल्ले का निशान इलेक्शन से पहले छीन लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस मामले को हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। हामिद खान साहब की जानिब से कहा गया कि यह मामला जो है कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, तो हमारी इस्तदा है कि ये पेशावर हाई कोर्ट में कल इसकी समाअत हो जाए, इसके एक रोज़ बाद आप इसको मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको सोमवार के लिए रख लेते हैं, ये मामला सोमवार को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि हम आपकी दरखास्तें सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीटीआई की दरखास्तें हमारे पास आ रही हैं और हम उसको जो है फिक्स भी कर रहे हैं, यानी केस की यहाँ पे समाअत भी हो रही है। और फिर इसके बाद जो है लतीफ़ खोसा ने 3 दिन मांगे कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट है उस पर जवाब अपना जमा कराना चाहते हैं, और वो जवाब जमा कराने का जो मामला है वो कह दिया गया। अब इस पूरी समाअत में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बल्ले के निशान का मामला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गया, चीफ जस्टिस ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, उसकी समाअत पेशावर हाई कोर्ट के बाद मुकर्रर होगी, यानी पीटीआई को ये कहीं ना कहीं रिलीफ मिल गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या एमपीओ के ऑर्डर्स के तहत जो पीटीआई के लीडर्स की गिरफ्तारियां वो जारी रहेंगी, क्योंकि ये अदालत के सामने आया। चीफ जस्टिस इस पर नोटिस लेते या इस पर कुछ बरहम होते या ये कहते हुए कि क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक अदालत से जब जमानत हो गई है नहीं नजर आए। चीफ जस्टिस ने इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया और इस मामले पर सिर्फ ये कह के कर दिया कि आप समझते हैं कि दूसरी हुकूमतें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं, अब तो वो हुकूमत में नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये एमपीओ का ऑर्डर सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि तमाम जमातों के लिए भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इस एमपीओ के ऑर्डर के तहत निशाना जो बनाया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर जमात पीटीआई को बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ये मानने को तैयार नहीं थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मामला चीफ जस्टिस के सामने था, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन आप ये कह सकते हैं उस पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे, लेकिन हम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से पीटीआई के टॉप टीयर्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, फिर जब कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे थे लोग उनके कागजात छीने गए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस मामले पर कहा कि हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। लेकिन एक ऐसी फ़ज़ा में जब सबको नज़र आ रहा हो कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन उसमें हमें कहीं ना कहीं मुलविस नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों पेशावर हाई कोर्ट गया बैट के निशान वापस लेने के लिए पीटीआई से? क्या इलेक्शन कमीशन पार्टी है या एक आज़ाद इदारा है? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको मानने को भी तैयार नहीं थे और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर रिपोर्ट जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो आपको रिलीफ दे। और इसके बाद केस की समाअत मुलतवी हो गई है। एक जो है केस 10 जनवरी तक गया है, मंडे तक गया है बल्ले के निशान का, और एक 15 जनवरी को इसकी केस की लेवल प्लेइंग फील्ड केस की दोबारा समाअत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अदालत के अंदर जो कुछ हुआ हम आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।